खालिद जफ़र, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगा, कभी भी अक्सर हमने देखा है कि गर्ल्स जब सीआर को भाई करके बुलाती हैं तो फिर ये आप आपके दिल पे क्या गुजरती है? अच्छा, लाइक सीआर ग्रुप ग्रुप का ग्रुपिंग होती है। सीआर की यूनिवर्सिटी में कोई जीएफ भी होती है या बेचारा वो सिंगल होता है? नहीं, सी आर 50-50 होती है, किसी की नहीं, होती ये है। 50-50 वाला तो कोई सीन हमें नहीं समझ आता। तो ये बताएं, होती है कि नहीं होती? पता नहीं सर, हम तो पढ़ने जाते हैं, पढ़ने यहाँ जाते गए हैं। पढ़ के वापस आ गए। अच्छा। बस हाँ, तो कभी माइंड किया नहीं चीज़ों पे। हाँ बाकी अब वैसे तो जो आपकी दोस्त होती हैं क्लास में सी आर की, जी आर होगी वो दोस्त होती है आपकी, और वो आपकी जी एफ ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हमारी वीडियोस भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पॉडकास्टिंग और मैं हमारा आज का टॉपिक है सीआरशिप, जो कि यूनिवर्सिटी में बहुत अहम किरदार होता है और जो ये किरदार मेरा भाई निभाता रहा है, खालिद जफ़र। आज मैं उनसे कुछ सवाल करूँगा। खालिद जफ़र जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप ठीक हैं? आप तबीयत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है मैं आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माशाल्लाह। पहले जी मैं स्टार्ट करूँगा, कभी हमारे दरमियान भी सीआर हुआ करता था। है। कभी हमारे दरमियान भी सीआर हुआ करता था, उसके होते हुए जीना दुश्वार हुआ करता था। लड़कों से भी कुछ ठीक था, लेकिन लड़कियों पे तो जान निसार हुआ करता था। ये सर, ये ये कैसा शेर था मुझे जो आपने, मुझे आप ये ये बताएं। मेरे लिए था? नहीं, ये वाकई में ये सच है कि सीआर वाकई में लड़कियों पे जान निसार हुआ करता है? देखें जी, ये सब बातें हैं। अब क्लास है, वो भी क्लास मेंबर हैं, तो उनको भी लीड करना होता है जिस तरह लड़कों को लीड करना होता है। ठीक है। क्लास एज अ फैमिली होती है। ये तो सारी बातें हैं, अब पाकिस्तान में आप सुनते आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी की सोच है, पाकिस्तान की सोच है? पाकिस्तानियों की सोच। पाकिस्तानियों की सोच है। हाँ। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सीआर क्लास को कैसे हैंडल करता है? क्लास को बस जो दोस्त भाव होते हैं, कुछ उनकी सपोर्ट हासिल करता है कि ठीक यार है। कोई इशू हो तो आप मेरा सपोर्ट करना। और कुछ जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं, उनके साथ ज़्यादा दोस्ती लगा लेता है कि, और जो देखता है कि मेहनती गर्ल्स हैं, उनके साथ भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता है। अच्छा, मैं अब आपकी बात से मुतासिर हूँ, लेकिन अब गर्ल्स का जब आपने नाम लिया है और अक्सर हमने देखा है कि गर्ल्स जब सीआर को भाई करके बुलाती हैं तो फिर ये आप आपके दिल पे क्या गुजरती है? मुझे इस बारे में तो थोड़ा सा आगाह कर ये दें। ये तो आप ने मेरे दिल पे कुल्हाड़ी मार दी है वैसे। ये बात पूछने अच्छा, वाली नहीं थी। ठीक है। सच बताऊं आपको? सच, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर कोई सच सुनना चाहेगा आपके मुंह से। देखें, अगर मुझे कत्ल माफ़ हो तो जितनी लड़कियां मुझे भाई बुलाती हैं, मैं उनको कत्ल कर दूं। ठीक है। हाँ, वो एक भाई आप वैसे बात कर लें, आप मेरे नाम से पुकार लें, हम खालिद भाई, तो भाई कहने का क्या मकसद है? अब वैसे नाम या भाई भाई वैसे तो अच्छा कोई पसंद आ जाए तो वैसे बुला ले, जुल्करनैन भाई। अरे अच्छा, वैसे बुला ले। अच्छा कोई पसंद आ जाए तो जुल्करनैन, और अली, और पता नहीं क्या क्या नाम से बुला रही होती हैं। अच्छा, सी आर को भाई कहना, और जी आर जो है। अच्छा अच्छा, मैं अब आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। आपने अब जीआर का नाम लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम्म, कुछ भी हो जाए, सीआर का बैकअप हमेशा जीआर को क्यों उसको कहा जाता है कि ये ये सीआर का बैकअप है? देखें जी वो स्पोर्ट, उसमें क्या इन दोनों का रिलेशन क्या है नहीं ऐसा? देखें जी वो बहुत सपोर्टिंग होती है सी आर की। हम्म। अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्लास में जी आर के साथ, हम्म। तो आधे से ज़्यादा मामलात वो संभाल लेती है। यानी कि सी आर को छुट्टी करनी पड़ गई, तो उसने एक दिन पहले उसको सारे हाजिर शीट्स वगैरह दे दी। और कोई मामलात है, कोई कोई ऐसा मैसेज कन्वे करना है, तो वो अपना सर से सी आर को मिला है, तो उसने सी आर नहीं आ सका, तो वो जी आर को सी आर कन्वे कर देता है, वो फिर क्लास में कन्वे कर देती है। वेरी उसकी जो जी आर है ना,
स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी है। स्पोर्टिंग है बहुत ज़्यादा। हाँ, स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी है सीआर के। जब क्लास नहीं मानती आपकी, जबकि मतलब बच्चों ने सपोज के घर जाना है और सर की कॉल आ जाती है कि सीआर पूरी क्लास को क्लास में बुलाओ, आज अब लेक्चर है इनका, तो फिर आप क्लास को कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, ये तो है कि ये भी दूसरी दूसरी बात, और क्लास को ब्लैकमेल कैसे करते हैं, मुझे जरा ये भी बता दें। देखें, पहली बात का मैं आपकी जवाब दे देता हूँ कि क्लास को संभालते कैसे हैं और क्लास कैसे आती है। और नहीं, सर का मैसेज होता है कि वो कहते हैं कि जी मैं आ रहा हूँ, आप ना क्लास को मैसेज कन्वे कर दें कि क्लास में। और देख लें कितने भी सीआर होते हैं, उनके सारे के सारे मैसेज यही होते हैं कि जब क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ, सर आ गए हैं, जल्दी सर आओ, आ रहे लेक्चर हैं। स्टार्ट हो गया है, लेकिन हालांकि क्लास पूरी क्लास अपनी क्लास में आकर बैठी है, सर 20-15 मिनट नहीं, के वो बाद आते हैं। कुछ उस सीआर के करीबी दोस्त होते हैं ना, वो कैंटीन पे बैठे होते हैं, वो उनको बुलाना पड़ता है। तो हम्म वो चाहता है कि थोड़ा जल्दी 5 मिनट कर लूँ कि वो फिर आ जाए। तो इसलिए 5 मिनट के जब सर ने कहा ना कि मैं आ रहा हूँ, तो वो पहले ही 5-10 मिनट कर दिया मैसेज। और दूसरा आपका सवाल था कि ब्लैकमेल। वो इस तरह है कि कोई आपको लड़का या कोई गर्ल आपको तंग कर रही है। वैसे गर्ल तंग नहीं करती, मासूम होती हैं। मासूम। गुलाब की वो क्या कहते हैं, उसको कह दें गुलाब की कली, गुलाब का फूल, ये तो मासूम सी शख्सियत, पापा की परियां, ऐसे ऐसे अल्फाज मेरे ख्याल में लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में। पता नहीं, ये तो पता नहीं, आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे मुंह से सुन रहे हाँ, वैसे अ, वो तंग नहीं करती, लड़के तंग करते हैं। फिर उनको यही होता है कि देखें, आप क्लास में हाजिर नहीं हो रहे, अगर दोस्त ना हो तो 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 आपके सेशन में मैं नहीं लगने दूंगा। सेशन नहीं लगने देंगे। हाँ, आपकी हाजिरी में शॉर्ट कर दूंगा, आपकी यूनिफॉर्म के फाइन लगवा दूंगा। तो इस तरह से थोड़ा नहीं करते नहीं हैं हम, लेकिन क्या है, करना पड़ता है मतलब कि ये गुण है आप में। रेगुलर कराने के लिए। हाँ, हाँ, ये सीआर के गुण है कि वो ऐसे हाँ, कर लेता है, हाँ, बस बच्चों के साथ हैंडल कर करना लेता है। होता है ना, लीड करना और होता है। दूसरी, अक्सर मैंने सुना है कि जब के टीचर के अल्फाज होते हैं, बेशक बाकी क्लास के नंबर 0 हो जाएं, सीआर पास हो जाएगा, सीआर को ग्रेड अच्छे मिलेंगे, इसकी क्या वजह है? देखें जी, वो सीआर भी तो दूसरों की तरह स्टूडेंट है, उसको दे- इतनी क्यों अप्रोच दी जाती है कि वो पास है, उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे? वो ऐसा क्या करता है? देखिए, वो क्लास के साथ भी अटैच रहता है, टीचर्स के सारे काम करता है कि ठीक है। उनके पेपर्स बनवाना, उनके साथ जाना, उनके फ़ोटो स्टेट कराना और क्लास का सारा बर्डन अपने ऊपर लेना। तो सीआर के सेशनल तो वैसे होते हैं, उसको मिल जाते हैं, क्योंकि सीआर तो बहुत कम छुट्टी करता है, उसने आधी शीट्स लेके जानी होती हैं। और फिर जो सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, तो उसको पता होता है कि जी सिलेबस कहाँ से यार को, तो वो तैयारी कर लेता है, वो पास हो जाता है। ये गलत खबरें हैं कि जी वो उस्ताज़ा कराम उनको नंबर लगा देते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा, होता। अटेंडेंस का मुझे ज़रा बताएंगे? अटेंडेंस शीट होती है सीआर के पास, हुँ। ठीक है, अटेंडेंस सीआर ने लगानी है या कभी टीचर आके खुद लगा देते हैं, और उसमें वो बच्चे जो कभी आते ही नहीं हैं, इर्रेगुलर होते हैं, वो रेगुलर नहीं आते, और रेगुलर बच्चों के साथ वो थोड़ा सा उनका जो है ना, वो क्लैश आ जाता है कि उनके साथ कोई इंसाफ नहीं होता। तो इस बारे में तो मुझे बताएं, उनकी अटेंडेंस कैसे लग जाती है? देखें, ये मेरे ख्याल में सीआर का अंदर से काला होता है, या फिर वो थोड़ा सा कुछ खा के बैठा होता है, वो थोड़ा सा। नहीं, जो जो बच्चे सीआर या उस उस्ताद के साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो उनके साथ थोड़ा-सा एक आध सेमेस्टर में ना, उनको ज़रा लफड़ा लगाना पड़ता है, थोड़ी सप्ली वगैरह, लफड़ा लगाना पड़ता थोड़ी है। सप्ली वगैरह उनको लगवा दी, ठीक है। तो वो अगले सेमेस्टर में उनकी तबीयत ठीक होती है, वो बिल्कुल फिट होता है कि भी अब छुट्टी नहीं करनी। सीआर ने भी इस बार हमारी फेवर नहीं की। और वैसे हम जो मुझे मैथ मेरे तो सारे क्लास बराबर है, लेकिन सर से ऑर्डर होता है कि जी फलां बच्चा कहीं नहीं आ रहा, अगर उसकी कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, अगर मैं मुझे वो कहीं कैंटीन पे देखा गया हो अपना, और मैंने उसको कहीं फंक्शन अटेंड करते देख लिया और क्लास में ना आता हो, सीआर को पता हो, तो तो वो बेचारा गया, देखें वो उसकी हर गई नहीं, नहीं। उसके साथ। गया तो नहीं। आपने इन 3 सालों में, अब आपका माशाल्लाह से लास्ट ईयर जा रहा है यूनिवर्सिटी में, जी, तो इन लास्ट ईयर तीन का। सालों में आपने क्या सीखा है?
और आप एक्स सी आर भी रहे हैं मैंने सुना है। हाँ एक्स मतलब एक्स सी आर, पहले सी आर शिप आपके पास थी और आपने छोड़ी क्यों, मुझे इसकी वजह बताएं। देख हालांकि सी आर तो एक किस्म का क्लास का बॉस है। नहीं बॉस तो नहीं है, बस कुछ ऐसा था कि अपना कुछ मेरे दोस्त ज़्यादा बन गए थे क्लास में। ठीक है। तो और क्लास में दोस्त ज़्यादा होने कोई मकसद और अब एक की नहीं लगा और दूसरे की, अब वो शाम को इकट्ठे होते हैं। अगर शाम को वो फिर वो लड़ाई पे काम आ जाता है कि तू मेरा दोस्त हो के नहीं लगाया, तुम्हें मेरी याद रही। अच्छा। सर को क्या पता कौन आया कौन नहीं है। तो बस फिर मैंने तंग आ के ना कि अब से नहीं यार फिर शिप छोड़नी मतलब आप तो पड़ेगी। ये कहना चाहते हैं ना कि जो सी आर क्लास का है वो फ्रेंडशिप भी किसी से ना करे। नहीं फ्रेंडशिप तो हो, लेकिन पूरी क्लास जब आपकी दोस्त बन जाए तो फिर मसला हो जाता है वहाँ पे, यानी कि 10-12 अच्छा सी लाइक आर ग्रुप ग्रुप का ग्रुपिंग सी होती है ना। आर सी आर सी आर की यूनिवर्सिटी में कोई जीएफ भी होती है या बेचारा वो सिंगल होता है? नहीं सी आर 50-50 होती है, किसी की नहीं होती ये है। 50-50 वाला तो कोई सीन समय नहीं समझ आता, तो ये बताएं होती है कि नहीं होती? पता नहीं सर, हम तो पढ़ने जाते हैं, पढ़ने यहाँ जाते गए हैं। पढ़ के वापस आ गए। अब अच्छा। बस हाँ, तो कभी माइंड किया नहीं चीज़ों पे। हाँ बाकी अब वैसे तो जो आपकी दोस्त होती हैं क्लास में सी आर की, जी आर होगी वो दोस्त होती है आपकी, और वो आपकी जी एफ ही होती हैं, यानी कि जी गर्लफ्रेंड। ये कैसे जीएफ होती है, मुझे नहीं इस बात की समझ नहीं आ देखिए, रही। दो अब दोस्त है, बॉय दोस्त है तो बॉयफ्रेंड हो गया ना, गर्ल दोस्त है तो गर्लफ्रेंड हो गई। गर्लफ्रेंड हो गया हाँ मतलब कि बॉय बॉय आपस में फ्रेंड है तो वो बॉयफ्रेंड हो गए। हाँ बॉयफ्रेंड होते हैं। बॉयफ्रेंड हो गए। हाँ अच्छा। हाँ, अब वो गर्लफ्रेंड को किसी गलत वे में लेके जाएं, वो क्या मैं क्या नहीं यूनिवर्सिटी में वैसे होनी चाहिए दोस्ती, लड़की के साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए नहीं, मुझे? आप अपना पढ़ें, पढ़ के अपना अपने अपने गोल्स अपने अचीव हाँ, करें। अपने गोल अचीव करें। बाकी शादी तो आपकी वैसे ही दिन हो जानी है। शादी तो वो तो हम्म। नसीब की बात है, अगर आपकी जिंदगी। नहीं वो बनाएंगे जिंदगी तो होगी ना। नहीं वैसे तो आपका पता नहीं है कि जिंदगी आपकी कब आपको छोड़ के चली जाए, एक पल तो का नहीं पता, आप लेकिन आप क्या मुझसे बुलवाना सोच चाह रहे हैं, क्या बुलवाना चाह रहे हैं आप मुझे? सोच तो इंसान की होती है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियोस आपको पसंद आएंगी, और ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी। जो भी कमी कोताही फर्स्ट है, इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे बेहतर करेंगे, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ लाजमी बताएं कि सीआर को कैसा होना चाहिए क्लास में, और वो कैसा होता है, और कैसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है। और ठीक है जी, इसके साथ अब हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।